नोएडा का दिल कहे जाने वाले सेक्टर 18 के कृष्णा अपरा प्लाजा में आज सुबह करीब 11 बजे आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैलती चली गई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस वक्त बिल्डिंग में कम लोग थे और बाहर भी बहुत ही कम भीड़ थी। अन्यथा यहाँ पर हमेशा कई सौ लोग अंदर मौजूद रहते हैं और हज़ारों लोग बाहर रहते हैं। हम प्रत्यक्षदर्शियों से जानेंगे कि किस तरह से आग लगी और इन्होंने क्या क्या देखा। सुबह हम अपनी दुकान खोल रहे थे, सुबह सामने हमारी वीवो स्टोर है, तो दुकान खोली, वैसे ब्लास्ट होने का आवाज़ आया, हम बाहर निकले तो भीड़ लग गई अचानक और देखा तो अंदर आग लग रही थी और लोग भाग रहे थे। काफ़ी तेज़ आग लगी थी और पहले भी एक दो बार ऐसे घटना हो चुकी है इस बिल्डिंग में, तो फायर की कोई सुविधा नहीं होने के कारण आग फैल गई काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, जब आपने ब्लास्ट की आवाज़ सुनी तो क्या क्या फट रहा था? अंदर ये शायद एसी के जो ब्लोअर होते हैं आउटडोर वाले, शायद वो उसकी फटने की आवाज़ थी। अच्छा, बता रहे हैं कि लोगों ने ऊपर से छलांग लगा दी। हाँ, पीछे से, क्योंकि भाग नहीं पाए, फ्रंट पे ही आग लग गया। जो मेन एंट्री है, एंट्री के पास ही पहला आग जो स्टार्ट हुआ एंट्री के पास से स्टार्ट हुआ, उसके बाद लोग आगे तरफ भागने की कोशिश तो करी, बट जगह नहीं मिला तो वो लोग पीछे से शीशा तोड़ के कूदने की कोशिश करी। अच्छा, इस बिल्डिंग में ऑफिसेज हैं, दुकान है, क्या क्या है इसके अंदर? सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अपना ऑफिस भी है, दुकान भी, फ्रंट पे तो दुकानें हैं और अंदर सारी ऑफिस एरिया है, पूरा सारे ऑफिस बने हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर के और भी ऑफिस बने हुए हैं। अच्छा, किस टाइम आग लगी और कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच गई? आग लगा था करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में आग लगी है और फायर उसके 20 से 30 मिनट बाद फायर भी आ गई थी। अच्छा, तो अब ऐसा बता रहे हैं जो पीछे से कूदे, कुछ लोगों के दांत टूट गए, कुछ की हड्डी टूट गई। हाँ जी बिल्कुल, कुछ लड़कियां कूदी हैं ऊपर पीछे से भी, या कुछ लड़के भी कूदे हैं, उनको चोट आई है काफ़ी। ये कौन से फ्लोर से कूदे होंगे? ये तीसरी फ्लोर से कूदे थे। तीसरे फ्लोर से? हाँ जी। तो क्या जिस वक्त आग लगी तो इसमें कोई उपकरण थे ऐसे जो बुझा पाए आग को, या अंदर एंट्री हम कर ही नहीं पाए, बहुत तेज आग थी, एंट्री कर ही नहीं पाए हम, बहुत तेज आग जो ना भाग तरफ आ रहा था। तो क्या ग्राउंड फ्लोर पे थी? ग्राउंड फ्लोर से ही आग लगा है। अच्छा। हाँ जी। तो जब आग लगी हाँ जी। तो ज़्यादातर बिल्डिंगों में जो है आग बुझाने के उपकरण होते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा नज़र आया? उपकरण ऐसा कोई नज़र नहीं आया, लेकिन अंदर हो ये हमें कंफर्म नहीं कह सकते, बट हम अंदर जा ही नहीं पाए। जब तक आग फैल चुकी थी हमने कोशिश करा, लेकिन हम जा ही नहीं पाए, इतना तेज आग था अंदर। अच्छा, आपने सुना कि किस तरह से यहाँ आग लगी और कृष्णा अपरा प्लाजा इसमें आग लगी। हम पूरी जानकारी चाहेंगे डीसीपी नोएडा साहब से। बताएं कि आग कैसे लगी और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया। देखिए, 11:48 पे कंट्रोल को सूचना मिली थी, 11:52 पे हमारी तुरंत गाड़ी आ गई। उसके बाद 15 गाड़ियाँ फटाफट आईं और 10 मिनट के अंदर आग को बुझा लिया गया। ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें काफ़ी धुआं भर गया था। हमारे सारे फायर कर्मी और हाइड्रोलिक मशीन से जो लोग फंसे थे उनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं है और सब स्थिति अब सामान्य है। अच्छा सर, बताया गया 7 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, 7 लोगों को नहीं निकाला था, वो 3-4 लोग कूदे थे, उनमें हल्की चोटें उनको आ गई थी, बाकी कोई सीरियस नहीं है, सबकी स्थिति सामान्य है। अच्छा, जिस वक्त आग लगी उस वक्त इस बिल्डिंग में यानी ज़्यादा लोग नहीं थे? लड़के करीब सैकड़ों की संख्या में लोग थे और सब लोग ऊपर चले गए थे भाग करके। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और फिर बाद में जैसे ही आग बुझ गई, धुआं निकल गया तो सबको नीचे उतार लिया गया। अच्छा सर, पिछले कुछ दिनों से लगातार आग वाले इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप लोग, किस तरह से बचाव करें यदि आग लग जाए तो? देखिए, मैं लोगों से यही कहूँगा कि यदि आग लग जाती है तो घबराएं नहीं, आप चले नहीं, ज़मीन पर लेट जाएं, क्योंकि चलने पर ऊपर धुआं आता है, वो आपके फेफड़ों में जाता है। या फिर सुरक्षित जगह में जाएं और वहाँ से हेल्प के लिए लोगों से मांगें और खुद ही खतरा मोल न लें। आप घबराएंगे नहीं तो निश्चित रूप से आपकी जान बच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जनाब से बात करने के लिए। ये थे नोएडा के डीसीपी रामबदन सिंह जी। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर आग लगी, ये दिखा दें। ये कृष्णा अपरा प्लाजा है, इसमें आग लगी और यहाँ जो है भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। जिस वक्त आग लगी उस दौरान कुछ लोगों ने बचने के लिए कूदने का फैसला किया और अब वो लोग घायल अवस्था में अस्पताल में हैं और उनका इलाज जारी। 18 में आग लगी और फायर सर्विस की गाड़ियां समय पर पहुंच गई। हमें पूरी जानकारी देंगे सीएफओ प्रदीप जी।
देखिए 11:48 पे हम लोग को सूचना मिली कि सेक्टर 18 के कृष्णा प्लाजा में आग लग गई है। ये आग जो है ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी, एसी के ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी। तत्काल प्रभाव से हमने 2 गाड़ियाँ यहाँ भेजी हैं। मात्र 4 मिनट में हमारी दोनों गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थी। मात्र 7 मिनट में हमारी रेस्क्यू टेंडर भी पहुँच गई थी। हमने 2 तरफ से रेस्क्यू जो है चालू किया। एक जो है हमने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से भी और पीछे लेटर भी लगाया है, और जो स्टेयरकेस है उसका जो है हमने चलाया है, और हमने सकुशल 170 लोग को लगाया है। अच्छा, जैसे आपको सूचना मिली तो कुछ मिनटों में यहाँ पहुँच गई, लेकिन फायर सर्विस के लिए अंदर जब भयंकर आग थी तो जाना कितना मुनासिब था? और नहीं, देखिए हमारे लिए तो हमेशा से ही आग की जो लपटों में घुसना, जब सब बाहर निकल रहे होते हैं हमको अंदर घुसना पड़ता है। ये काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमारे बहादुर कर्मचारी हैं और सभी लोग BA सेट पहन के अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अंदर जाते हैं और अंदर से लोगों को लेके आते हैं। नो डाउट हमारे कर्मचारी काफ़ी मेहनत करते हैं इस पे, जो कि काबिल तारीफ़ है। ज़रूर जो है हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो है हम निडर हैं और हम इस तरह का कार्य करते रहेंगे। अच्छा, बता रहे हैं पूरी बिल्डिंग में आग के बाद धुआं फैल गया, तो जो लोग अपने ऑफिसेज में थे, दुकानों में थे, तो उनको किस तरह से रेस्क्यू किया? देखिए मैंने आपको बताया है कि एसी का ब्लास्ट था, इसकी वजह से अचानक धुआं काफ़ी तेज़ आ गया था। उसकी वजह से जो है बिल्डिंगों में धुआं भरना चालू हो गया था। हमारे कर्मचारी BA सेट पहन के गए थे। हाइड्रोलिक से भी हमने, आप पीछे देख सकते हैं हाइड्रोलिक गाड़ी, वहाँ से भी हमने रेस्क्यू किया। जो है काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने सकुशल 170 लोग को बाहर निकाला अभी तक। अच्छा, बता रहे हैं जो बिल्डिंग में फायर सेफ्टी उपकरण हैं, तो क्या वो वर्क कर रहे थे क्या? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक जांच का विषय है और हम जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद जो है हम आपको रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। चलिए, और अब हम जो है उस टाइम जो अंदर लोग फंसे थे, एक एक करके हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शीशे तोड़ कर बिल्डिंग के लोग यहाँ आग बुझाई गई और धुआं निकाला जा रहा है। तो अब सीधे उनसे मैं बात करूँगा जो उस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, और उनके लिए बाहर निकलना कितना टफ रहा होगा। जी सर, आप जिस वक्त आग लगी आप बिल्डिंग के अंदर थे, तो बाहर निकलना कितना टफ रहा और किस तरह से बाहर निकले? नहीं सर, बाहर निकलना तो थोड़ा टफ था। सब लोग घबरा भी गए थे। फायर ब्रिगेड ने आके इमीडिएटली जो काम किया है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फायर ब्रिगेड की वजह से आज हम लोग जो आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी वजह से हैं। वो इस फायर ब्रिगेड के इंसान नहीं है, वो हमारे लिए भगवान है। उन्होंने विद इन टाइम आके दरवाज़ा तोड़ के आग बुझा के जो काम किया है, उसके लिए हम और हमारे परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप कौन से फ्लोर पे थे? हम लोग 5वें फ्लोर पर थे। तमाम ऑफिस में धुआं भर गया था, सब लोग घबरा गए थे, और चूँकि बिल्डिंग से रास्ता निकलने का कोई था नहीं, बाहर नीचे आ नहीं सकते थे क्योंकि नीचे के फ्लोर पे आग लगी थी। तो सो दैट अल्टीमेटली मैं फिर से कहूँगा कि आज हम लोग खड़े हैं तो सिर्फ फायर ब्रिगेड, क्योंकि इमीडिएटली 4-5 मिनट के अंदर वो लोग आ गए, और आते ही उन्होंने इमीडिएटली मुझे लगता है 7-8 मिनट में तो सारा प्रोग्राम शुरू कर दिया था अपना। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से लोग अंदर फंसे थे और फायर सर्विस की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और उन्होंने अंदर फंसे लोगों को निकाल दिया। इतना तक कहा गया कि ये लोग भगवान बनकर इन्हें बचाने के लिए आए। इस तरह से लोगों ने यहाँ आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि वो संभाल नहीं पाए और आग बढ़ती चली गई। 3 लोग इसमें घायल हैं और 4 लोग फ़िलहाल अस्पताल में उपचार कराने के बाद घर जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों के दांत टूट गए हैं, कुछ लोगों की हड्डी टूटी हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बिल्डिंग है किस तरह से शीशे तोड़ कर लोगों को धुएं से निजात दिलाई गई। जो अंदर लोग थे, हालांकि पुलिस का ये दावा है कि अंदर कोई था नहीं, इसलिए कोई रेस्क्यू नहीं। पुलिस और फायर सर्विस आने से पहले ही यहाँ लोग खुद बाहर निकल आए, लेकिन गमीनत की बात ये रही कि सुबह का वक्त था, इसलिए सेक्टर 18 में करीब 12 बजे के बाद से ही मार्केट खुलनी शुरू होती है। इसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते
रह गया लेकिन सवाल छोड़ गया। क्या ऊंची ऊंची ऐसी इमारतों में फायर सेफ्टी के सभी उपकरण हैं? क्या ये लोग फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करते हैं? क्या फायर सर्विस विभाग समय समय पर ऐसी इमारतों का ऑडिट करता है? पिछले कुछ दिनों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आग के इंसिडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आग भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है और फायर सर्विस विभाग को भी समय समय पर ऐसी इमारतों में जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।